ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की नई तैयारी, सरहदों पर ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात, मोदी खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी के लिए कलिंग का टीका बन गई। मोदी ने शिकस्त का दाग धोने, सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए नई जंग की तैयारी शुरू कर दी। आज हम बात करते हैं कि ऐसे इकदाम की जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकता है। नाज़रीन, जब कोई रियासत जंग में शिकस्त खाती है तो उसका रद्द-ए-अमल अक्सर खतरनाक होता है। वो अपने जख्म छुपाने के लिए नई जंग की तैयारी शुरू करती है ताकि आवाम की तवज्जो असल नाकामी से हटाई जा सके। और आज भारत यही कुछ कर रहा है। जी हाँ, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से मुल्का सरहद पर पहला मुकम्मल ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात करेगी। नाज़रीन, ये कोई आम ड्रोन्स नहीं होंगे, ये जदीद हमलावर खुफिया निगरानी करने वाले ड्रोन्स होंगे। इन ड्रोन्स को चलाने के लिए उनके साथ खुसूसी तरबियत याफ्ता ऑपरेटर्स होंगे। ये महज निगरानी का निज़ाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंग की तैयारी है। नाज़रीन, ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया। इस ऑपरेशन में भारत को न सिर्फ अस्करी तौर पर शिकस्त हुई बल्कि सिफारती और इखलाकी तौर पर भी जबरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे मार गिराए बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि हम खामोश नहीं रहेंगे। और अब वही मोदी हुकूमत बदला लेने के लिए दांत पीस रही है। नाज़रीन, ये ड्रोन स्क्वाड्रन दरअसल भारत को एक नया जंगी डॉक्ट्राइन है जिसका मकसद न सिर्फ दिफा है बल्कि जारहाना हमले की तैयारी भी है। ये वही सोच है जो मोदी सरकार हर बार इस्तेमाल करती है, जिसका मकसद होता है अंदरूनी नाकामियों को छुपाओ, बैरूनी दुश्मन खड़ा करो और कौम परस्ती का नारा लगाकर इक्तदार बचाओ। लेकिन अफसोस, अब ये चालें पुरानी हो चुकी हैं। भारत में इस वक्त मोदी सरकार शदीद दबाव में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट में सवालात किए गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बार बार कहा पहलगाम हमले पर बहस की जाए, लेकिन मोदी ने न सिर्फ बहस रोकी बल्कि पार्लियामेंट के नायब सदर को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो सच सामने लाना चाहते थे। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है मोदी की इस बुखलाहट की एक और बड़ी वजह है आरएसएस के सरबराह मोहन भगवंत का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि क़यादत में उम्र का लिहाज होना चाहिए। मुबस्सिरीन ने सवाल किया, क्या ये इशारा मोदी के लिए था? क्या मोदी निकालने की राह हमवार की जा रही है? यानी अंदर से भी दबाव, बाहर से भी रुसवाई। अब मोदी के पास अपनी सियासत बचाने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, नया दुश्मन बनाओ, जंगी माहौल बनाकर अपने इक्तदार को तूल दो। इसी मकसद के लिए बीएसएफ का ड्रोन स्क्वाड्रन कायम किया जा रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है बीएसएफ का ये ड्रोन स्क्वाड्रन सिर्फ सरहदी निगरानी के लिए नहीं बल्कि ये है ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 की तैयारी। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल ये है, क्या जनूबी एशिया एक और जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या एक एटमी ताकत के खिलाफ इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी अक्लमंदी है? क्या बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे बड़े सगीर को आग में झोंकने पर तुली हुई है? ये सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये सवाल अब दुनिया के हर जिम्मेदार मुल्क का है। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त होशियार रहने की अशद ज़रूरत है। हमें ना सिर्फ अपनी अस्करी सलाहियतों को बेहतर बनाना होगा बल्कि दुनिया को ये सच भी दिखाना होगा कि अमन के दुश्मन हम नहीं बल्कि नई दिल्ली की जुनूनी सोच है। हमें आलमी फोरम्स पर सिफारती बहस पर सरगर्म रहना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो दुश्मन हौसला पकड़ेगा और फिर तबाही का दरवाज़ा सबके लिए खुलेगा। नाज़रीन, अब फैसला दुनिया के हाथ में है। क्या वो मोदी के फाशिज्म को रोकेगी या फिर एक और यूक्रेन और गजा और अब शायद एक कश्मीर को जलता हुआ देखेगी? और फैसला हमारे हाथ में भी है। क्या हम खामोश रहेंगे या दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देंगे कि पाकिस्तान तैयार है हर महाज पर, हर सतह पर? नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।